जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 बहुपद, ईयर कौन सा 2024 और 25 का न्यू सिलेबस, ठीक। प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी सवाल दिया रहेगा उनका शून्यक निकालना पड़ेगा और उनके संबंध की सत्यता की जांच करना है। उनके दो संबंध बनते हैं, आपको पता है। पहला संबंध क्या बनता है, तो शून्यकों का योगफल। क्या बनता है, शून्यकों का योगफल, ठीक। और दूसरा संबंध बनता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। दो संबंध इनके बनते हैं। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इनका हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो प्यारे छात्रों, इस तरह का सवाल हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है 2 नंबर में, क्या, शून्यक निकालने के लिए, ठीक है ना। संबंध की सत्ता की जांच बहुत कम पूछता है, पहले पूछता था पिछले ईयर में, कहने का मतलब 2022-23 में। लेकिन अब न्यू सिलेबस जो है हमारा, इसमें इस पार्ट से ये 2 नंबर का शून्यक निकालने के लिए पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है प्यारे छात्रों। देखिए यहाँ पर शून्यक निकालने का हम सबसे आसान तरीका आपको बताए हैं कि पहले जो हमारा द्विघात बहुपद है तो उसको हम इस तरह लिखेंगे 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसका जो पहला पद है, ठीक है ना, यानी x² वाला पद और लास्ट वाला अचर वाला पद, जिसको x² का गुणांक क्या है यहाँ पर, तो आप बोलोगे कि 3 है, और लास्ट वाला पद हमारा क्या है, -4 है। 3 और -4 यानी x² के गुणांक और अचर पद, ठीक है ना। तो इनका क्या होगा, गुणा होगा। तो देखिए इनका गुणा होता है तो 4 तिहाई 12 यानी -12, ठीक है ना। अब ये 4 तिहाई 12, इनका गुणनफल कितना आता है, -12 आता है। अब हमें इस वाले बीच वाले पद को, जो बीच वाला पद है हमारा -x, ठीक है ना, इसको हमें इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए, -x आए, और गुणा करने पर -12 आना चाहिए, ठीक। ये हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर -x है और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -12। तो प्लस करेंगे या माइनस तो कितना आना चाहिए, -x, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, -12, ठीक है ना। अब देखिए कोई ऐसी संख्या सोचिए कि जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो मल्टीप्लाई करने में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं 12, जैसे 4 दूना 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, 2 संख्याएं आती हैं 4 तिहाई 12, एक संख्या हो गई 6 दूना 12, एक संख्या हो गई 4 तिहाई 12, ठीक है ना। पर हमें जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, x यानी -x आना चाहिए। तो अगर हम इनको घटाते हैं, 6 और 2 को घटाते हैं तो क्या होता है, 4 अगर जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है, ठीक है ना। पर यहाँ पर अगर हम इनको जोड़ते घटाते हैं 4 और 3 को, तो देखिए 4 को घटाते हैं किससे, 3 में, तो कितना आ जाता है, x आता है। पर हमें चाहिए मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर हम लिख दें 4x और यहाँ पर लिख दें 3x। 4x में से 3x अगर हम घटाते हैं तो कितना आएगा, x आएगा। पर हमें माइनस में x चाहिए, तो यहाँ पर देखिए माइनस में जब x का ही चाहिए तो हम इसको मान लेंगे -4x और इसको मान लेंगे +3x, प्यारे छात्रों। तो यहाँ पर देखिए -4x और +3x है हमारा। तो देखिए -4x यानी ऋणात्मक संख्या, ठीक है ना, बड़ी दिख रही है, +3x जुड़ रहा है, यानी हमारे पास किसी का 4 रुपये कर्जा है, ठीक है ना।
₹4 कर्जा है तो हम उसका 3 लौटा रहे हैं, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा। वो काहे के रूप में बचेगा? कर्जे के रूप में, क्योंकि हमें ₹1 उसका लौटाना है। तो यहाँ पर आ गया हमारा ये -x। समझ में आया? अब देखिए अगर हम इनका गुणा करते हैं तो 4 तिहाई 12 यानी -12 गुणा करने पर आता है, तो हमारा काम ओके हो गया। हम अब यहाँ पर इसको रखेंगे क्या? -4x और +3x। तो इसको तोड़ दे रहे हैं हम, 3x² -4x +3x प्यारे छात्रों, और यहाँ पर -4। इतना करने के बाद हमें सवाल में देखना है कि जिनका हम जोड़ा बना रहे हैं कॉमन लेने के लिए, तो देखिए एक यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा कहाँ तक है? ये वाला पद, ठीक है ना। ये पूरा पद यहाँ से यहाँ तक और दूसरा ये पूरा पद यहाँ से यहाँ तक। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे देखिए यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर -4x है, ठीक है ना। तो ना 3 इधर है, इधर 3 है, इधर 4 है, तो इनमें तो कॉमन होगा नहीं। यहाँ देख लीजिए x² है, यहाँ पर क्या है? x है। तो यहाँ पर हमारा 1x है, यहाँ पर x की घात 2 है, यानी हमारा 1x कॉमन हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम x कॉमन ले रहे हैं। देखिए x कॉमन ले लिए, तो जब x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है? देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3x², तो हम इसको लिख देंगे 3 × x, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 4x को क्या लिख सकते हैं? -4 × x, 4x है ना, तो 1x होगा। अब देखिए कॉमन क्या हो रहा है? दोनों में x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ जब हम कॉमन ले रहे हैं तो ऊपर क्या बचा? 3x, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम 3x, और इस वाले में क्या बचा? -4, तो यहाँ पर लिख दिए -4। ठीक इसी तरह यहाँ पर देखिए दूसरे वाले पद में, तो दूसरे वाले पद में आप देखोगे तो इसमें कोई कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। देखिए इधर 3x है, इधर -4 अकेले है। तो जब इस तरह की संख्याएं होती हैं हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है, तो हम कॉमन के रूप में क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, कि क्योंकि 1 इज कॉमन फैक्टर, 1 सभी में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 1 ले रहे हैं, 1 ले लिए कॉमन, तो अंदर क्या बचा? 3x - 4। अब प्यारे छात्रों यहाँ पर आप गौर करिएगा कि यहाँ से यहाँ तक पूरे पद में क्या कॉमन हो रहा है? 3x - 4। तो हम इसको कॉमन ले रहे हैं 3x - 4, ठीक है। और x + 1। अब हमें क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। यहाँ तक हमारा काम आसान था। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर जो भी नए छात्र हैं, नए व्यक्ति हैं, हमारे भाई बहन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमें निकालना है शून्यक, तो हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, ठीक है प्यारे छात्रों। तो देखिए शून्यकों के लिए जब 3x - 4 बराबर 0, अब देखिए 4 उस पार जाएगा, यानी बराबर के इस पार आएगा, तो -4 है तो उस पार जाएगा, बराबर के इस पार आ रहा है, यानी राइट साइड से लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3x = 4, ठीक है प्यारे छात्रों। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कि x के गुणांक, x के गुणे में 3 है, यानी x का गुणांक क्या है? 3 है। गुणांक का मतलब कि जिस अंक से गुणा किया गया हो, तो ये गुणे में है तो इस पार आएगा, तो काहे में आ जाएगा? भाग में। गुणा में है तो भाग में, और जोड़ में है तो घटाव में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कर देते हैं x = 4/3, तो ये आ गया x का एक शून्यक, ठीक है ना। अब देखिए पर दूसरा हमारा कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पर x + 1 है, तो हम इसका निकाल लेंगे। तो पुनः x + 1 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1। ये हमारा क्या आ गया? दूसरा, ठीक है ना, दूसरा शून्यक आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः
अतः 3x² माइनस x माइनस 4, इधर मिटा दे रहे हैं, माइनस 4 के अभीष्ट शून्यक। ठीक है ना। तो शून्यक क्या हो जाएंगे, x बराबर 1 हो गया 4/3 और दूसरा हो गया -1। ये आ गया आपका पहला आंसर। ठीक है ना। शून्यक निकालने को कहेगा तो हमें इतना करना पड़ेगा। अब इनकी जांच करना है, संबंध की सत्यता की जांच। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है प्यारे छात्रों, संबंध की सत्यता की जांच हम अब देखिए, जांच करने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। ये दो संबंध बनते हैं, पहला बनता है शून्यकों का योगफल और दूसरा बनता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है ना। तो हमें दो संबंध चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो हम मान लेंगे कि माना शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है ना। देखिए तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। आपको किसी को भी अल्फा मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। अब हम शून्यक मान लिए, अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है ना। अब आप पूछोगे कि ये क्या है, तो ये है द्विघात बहुपद का मानक रूप है, इससे हम इनकी तुलना करेंगे। काहे कि हमारा सूत्र क्या बन रहा है, -b/a और c/a। तो हमें a b c की जरूरत है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x² यानी a बराबर 3। ठीक है ना। यहाँ पर a बराबर 3, b बराबर आप देखोगे तो x यानी b बराबर माइनस है ना, -1। जब कुछ नहीं दिख रहा है तो -1, और c बराबर आपका क्या है, तो c बराबर -4। इतना समझ में आया। अब देखिए हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर, अब शून्यकों का योगफल तो हम मानेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये है शून्यकों का योगफल का सूत्र, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए जगह की कमी है तो हम इधर बगल में कर लेते हैं। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर देखिए अल्फा का मान हमने क्या माना है, तो अल्फा बराबर 4/3 प्लस बीटा बराबर हमने क्या माना है, -1। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 बराबर -b/a। तो -b/a, तो b का मान क्या है, ऑलरेडी माइनस है, -1, और इसमें एक और माइनस सूत्र में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, बटे में क्या लिखेंगे, a का मान कितना है, 3 है प्यारे छात्रों। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ 4/3 है और इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं। ठीक है ना, नहीं लोगे तो भी चलेगा। ठीक, तो ये इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर जी 3 आएगा, तो 3 आया एलसीएम, तो 3 कम 3, तो 1 चौको 4, इधर प्लस माइनस माइनस, 1 तिक्के 3 और 3 एकम 3। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1/3 बचा और 4 में से 3 गया, तो 1/3 बराबर 1/3।
3। इधर वाला भी बराबर है, इधर वाला भी बराबर है, यानी योगफल का क्या, योगफल का संबंध सही आ रहा है। लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर हैं। अब हम चलते हैं गुणनफल में, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है प्यारे छात्रों, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान, तो अल्फा का मान कितना है, यहाँ पर है 4/3, तो अल्फा बराबर 4/3। और बीटा का मान, तो बीटा का मान हमारा क्या है -1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1 बराबर C/A। तो C का मान है -4 और A का मान क्या है 3, A बराबर है हमारा 3, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। अब देखिए 4 एकम 4, तो -4/3 और इधर बराबर -4/3। इधर भी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, आता है सत्यापित हुआ, ठीक है ना, सत्यापित हुआ, प्रूव्ड दैट। ठीक है प्यारे छात्रों, तो देखिए यहाँ पर हमारा योगफल का भी संबंध बराबर आ रहा है 1/3, और गुणनफल का संबंध क्या आ रहा है -4/3, यानी दोनों संबंधों में लेफ्ट और राइट साइड बराबर हैं, ठीक है ना। तो इस तरह इस सवाल को आपको करना है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 1 के सारे सवाल हम कर चुके, 1 से लेकर के 6 तक। ठीक, अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सवाल में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर जो भी हमारे प्यारे भाई बहन, छात्र, दोस्त, मित्र, यार जो भी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने रिलेटिव और फैमिली मेम्बर में, ठीक है ना, जिससे हमारा आपके द्वारा सपोर्ट हो सके और हम आपको अच्छी तरह से हर क्लास में समझाएंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो अच्छे मन से पढ़ाई करिए और अपने मार्ग पर बढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।